दूसरा सवाल, क्या दोनों पार्टियों का विलय होगा? क्योंकि आज शरद पवार बारामती में भी एक बैठक हुई है, उसमें भी योगेंद्र पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रहे। ऐसे में क्या खबर सामने आ रही है? खबर तो ये भी कुछ सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि जो अजीत पवार गुट के नेता हैं वो नहीं चाहते विलय। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विलय होगा कि नहीं होगा। सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना ये साफ दर्शाता है कि अब विलय होने के जो चांसेस है वो काफी कम हो चुके हैं। इससे पहले अजित पवार चाहते थे कि विलय हो जाए, इसलिए चाचा के साथ दो चुनाव उन्होंने साथ में लड़े, पिंपरी चिंचवड़ हो या फिर पुणे महानगर पालिका। यहाँ पर की जिला परिषद के स्थानीय चुनाव भी वो एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इससे पहले 17 जनवरी को बैठक भी हुई थी और कहा गया था कि जिला परिषद के नतीजे आने के बाद विलय की घोषणा हम 12 तारीख को करेंगे। कुछ इस बारे में शरद पवार ने भी ये बात कही। ठीक है, एक सेकंड विनोद, आपको रोकना पड़ रहा है, आगे आपकी बात जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त देखिए सुनेत्रा पवार जो है वो विधान भवन पहुंच चुकी हैं। कुछ ही देर में अजीत पवार की एनसीपी के विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू होगी। इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सुनेत्रा पवार विधान भवन पहुंच चुकी हैं। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको हर अपडेट हम न्यूज़ 24 के माध्यम से दिखा रहे हैं। विधायक दल की बैठक के लिए सुनेत्रा पवार देवगिरी बंगले से विधान भवन के लिए रवाना हुई और इस वक्त ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुनेत्रा पवार विधान भवन पहुंच चुकी है। विनोद, सुनेत्रा पवार, ये नहीं कहा जा सकता कि वो राजनीति में नहीं है, हालांकि 2024 में ही एक राज्यसभा सांसद के तौर पर वो नजर आई, लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके पिता, उनके भाई, वो भी राजनीति में मंझे हुए नेता रहे हैं। देखिए, धाराशिव, जिसे उस्मानाबाद पहले कहा जाता था, धाराशिव के नेर गांव में उनका जन्म हुआ था और उनके बड़े भाई जो पद्म सिंह पाटिल है वो पेशे से वो कह सकते मंझे हुए राजनेता थे। वो सांसद भी रहे, लंबे समय तक महाराष्ट्र में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके पिताजी भी इसी राजनीति परिवार से वो आई है, उनके पिताजी भी नेता थे। तो बचपन से उन्होंने अपने घर में राजनीति देखी है। 1985 में जब अजित पवार के साथ शादी होने के बाद अजित पवार जब राज्य की राजनीति में व्यस्त रहते थे, तब सुनेत्रा पवार काटेवाड़ी हो, जो पुश्तैनी गांव है, या फिर बारामती है, उसके विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा वो कार्यरत रहती थी। अजित पवार के विचार हो, फिर शरद पवार के विचार हो, वो विचार घर घर तक पहुंचाने का काम करती थी। और जब भी सुप्रिया सुले लोकसभा के लिए चुनाव लड़ती थी तो उनका प्रचार भी वो संभाला करती थी। उन्होंने 2024 में सुप्रिया सुले के खिलाफ वहां पर चुनावी मैदान में वो उतरे और उतरने के बाद 1.5 लाख वोटों से उनकी हार हुई। बाद में अजित पवार ने भी कहा कि वो मेरा कदम सही नहीं था, वैसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद 2025 में उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो वो पहले से उनकी एक एनजीओ के मार्फत भी बारामती हो और महाराष्ट्र में वो पहले से काम करती हुई नजर आ रही है। जब अजित पवार राज्य की राजनीति करते थे तब वो वहां पर बारामती में रहकर अपने पूरे परिवार के लिए और सभी के लिए वो कार्यरत रहती थी। तो उनके लिए राजनीति नई नहीं है। ठीक है, वो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन रही है, लेकिन राजनीति उनके लिए नई नहीं है। और वो इससे एक कह सकते कि अजित पवार की कमी थोड़े बहुत पैमाने पर कह सकते वो कम करने की वो जो कमी खल रही है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वो खलने वो नहीं देंगी। लेकिन एक बात है कि अजित पवार जैसा व्यक्ति जो 24 घंटे में से करीब बताया जाता है 15 से 16 घंटे कार्यरत रहता था, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो जनता के बीच में रहते थे। अब ऐसा ही अपेक्षा अब कार्यकर्ता और नेता भी सुनेत्रा पवार से करेंगे, ये जरूर है। लेकिन सुनेत्रा पवार एक पहली राज्य की महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और बिल्कुल, और ये ताजा तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विनोद, ये सुनेत्रा पवार जो है वो विधान सभा पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में जो विधायक दल की बैठक है वो भी शुरू होने वाली है। विधान भवन के लिए अपने बंगले, देवगिरी बंगले से रवाना हुई थी और अब ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनेत्रा पवार जो है वो विधान भवन पहुंच चुकी है, वहां पर उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनसीपी में पूरी तरीके से अब सहमति बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, पहली महिला डिप्टी सीएम, साथ ही साथ एक छोटा सा जवाब आपसे जरूर चाहूंगी, जो विभागों का बंटवारा है, चूंकि कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर आबकारी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी अभी दिया जाएगा या फिर बजट के बाद वित्त विभाग उनको सौंपा जाएगा। ठीक है विनोद, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। तो लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की अगली महिला डिप्टी सीएम, बहुत जल्द इसका ऐलान जो है वो होने वाला है।
और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आज डिप्टी सीएम पद की शपथ भी लेंगी सुनेत्रा पवार। तो अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद अब एनसीपी का नया उत्तराधिकारी सुनेत्रा पवार और महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम की शपथ भी आज सुनेत्रा पवार लेगी। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। विधान भवन में एनसीपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने विधायक दल के नेता के लिए सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसी बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद महज डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण औपचारिकता मात्र रह जाएगा। माना जा रहा है कि 10 मिनट का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आज मात्र एक शपथ ली जाएगी सुनेत्रा पवार द्वारा। तो आज डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार और इस वक्त विधान मंडल में बैठक चल रही है। एनसीपी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। महज औपचारिकता बची है जिसमें विधायक दल का नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा।